प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस क्रिसमस सीजन के लिए। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में इस क्रिसमस के समय सारी खुशियों को लाए, आपके दिल में खुशियों बिखेर दे कि आप दूसरों को खुशी देने पाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो स्वर्गदूतों ने आनंद का सुसमाचार सुनाया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, जो हमारे पापों के लिए मर के क्रूस पर चढ़ के और हमें आजाद करा सके। प्रभु, ये जो सीजन है वो एक खास रीजन के लिए हुआ कि हम उद्धार पा सके, पापों से क्षमा पा सके और आजाद होने पाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन में तू जन्म ले प्रभु, कि उनका जीवन बदल जाए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। मुझ नाटिस के साथ तो प्रभु जी मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। आइए गीत गाएंगे, आया मसीह दुनिया में तू।
replied, echo back their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, prize the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See within a manger laid Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid. With us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. आइए एक और गीत गाएंगे, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप दुख होते हैं बहुतेरे। पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान। सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया।
प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। आज से 2000 वर्ष से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय के 18 से 24 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम वर्स 18 to 24। यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसने बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के विषय में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहां ले आया। हम देखते हैं बाइबल में ये रिकॉर्ड किया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल में 4 सुसमाचार हैं और ये चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके कार्य के विषय में बतलाते हैं। विशेष रूप से मत्ती और लूका प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जन्म के विषय में प्रकाश डालते हैं और चारों का अपना अपना विचार है जो प्रकट करते हैं, जो उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो उन्होंने सोचा और अनुभव किया, उसके विषय में लिखते हैं। मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो राजा दाऊद और इब्राहिम के वंश से उत्पन्न हुआ। और मत्ती प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को पूरा लिखता है। मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। लूका जो है प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है और यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बतलाता है। हम देखते हैं चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से वर्णन किया गया है। मत्ती जो है वो राजा, मरकुस जो है मनुष्य का पुत्र, लूका जो है वो सिद्ध पुरुष और यूहन्ना जो है वो परमेश्वर का पुत्र बतलाता है। जब गरीबी और बुद्धिमान ज्योतिषी आकर प्रभु की आराधना किए, उस समय लोग, खासकर यहूदी जो लोग थे, वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। और जब गरीबी खुले
में रहकर अपने भेड़ों की, अपने झुंड की, अपने गल्लों की रखवाली कर रहे थे। तो एक स्वर्गदूत उनके बीच में आ हुआ, ज्योति चमकी, कहा डरो मत, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही प्रभु यीशु है, यही मसीहा है। इसका तुम चिन्ह पाओगे कि बैतलहम के चरनी में एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में रखा गया है। हम देखते हैं इस प्रकार कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम से हुआ। यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था, उससे उसका मंगनी हुआ था, और यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से त्याग देने की मनसा की। तब एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से बातचीत की उसके स्वप्न में और कहा कि तू अपने पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है और वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ताकि ये इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता ने कहा वो भविष्यवाणी पूरा हो कि देखो एक कुंवारी पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इस क्रिसमस सीजन में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि वो हमारे साथ रहे। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। यहूदी लोग हजारों वर्ष से मसीहा प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे, और स्वर्गदूतों ने ये कहा तो उसका नाम यीशु रखना। आज का मेरा पहला पॉइंट है जिसके विवरण बताना चाहता हूं। Thou shalt call his name Jesus. Thou shalt call his name Jesus. तो उसका नाम यीशु रखना। मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, तो उसका नाम यीशु रखना। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हम देखते हैं, यदि पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 7 और 9 पद लिखा है, यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लिखा है, पर जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 पद, जब अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा, उद्धार देगा। और यूहन्ना अपने पत्री में कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 7-9 पद में, कि हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं जब हम ज्योति में चलते हैं तो, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद कराने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कराने के लिए आया, और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 30 और 31 पद में लिखा है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 30 और 31,
और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस समय था कि पतरस जेल में था। हम देखते हैं कि पौलुस जेल में था, और जब वो जेल में था एक भूडोल हुआ और उनके हाथ के बेरिया खुल गए, दरवाजे खुल गए। दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, अपने आप को नाश करना चाहता था, क्योंकि सोचा कि सारे कैदी भाग गए। जब सारे कैदी भाग गए, सोचे अपने आप को मारना चाहता था, तो पौलुस चिल्लाकर कहता है कि हम सभी यहीं पर हैं, अपने आप को हानि ना कर। और तब दरोगा भीतर लपक गया, देखा कि वे सब वही है। उनके घाव को पोंछा और उनको भोजन दिया और कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय के 34 और 36 पद में लिखा है, पढ़ेंगे हम। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें स्वतंत्र कराने के लिए आया, हमारे पापों से हमें आजाद कराने के लिए आया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और स्वर्गदूत ने कहा, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इस क्रिसमस के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हमारे पापों को उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि उसका नाम ही यीशु है, जिसका अर्थ होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरा, his name shall be called Emmanuel. His name shall be called Emmanuel. उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मत्ती से सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल जिसका अर्थ होता है गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। क्या ही शुभ संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह आया है। वो परमेश्वर जो मनुष्यों को बाग आदम से निकाल दिया था उनके पाप के कारण, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो संबंध था, वो टूट गया था, और तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जिसका अर्थ नाम रखा गया इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर से हमारा मेल मिलाप, मनुष्यों का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आज हमें और आपको संदेश देना चाहता है, बतलाना चाहता है कि सब शक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मत डरो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। His name shall be called Emmanuel। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। तीसरा पॉइंट जो बताना चाहता हूं वो है, born this day in the city of David a savior which is the Christ the Lord। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का झुंड यह सुसमाचार सुनाया, कहता है कि तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। हम देखते हैं यहां पर कि स्वर्गदूत का ये झुंड उन गलीलियों को सुसमाचार सुनाया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हम मनुष्य जाति के लिए, हम मनुष्य रेस के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, और वो था प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूतों ने ये संदेश सुनाया, ये खुशी और आनंद का संदेश लेकर स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आए और मनुष्यों को बताया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यहूदी लोग हजारों वर्ष से मसीहा कि आने का इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार उनके लिए क्रिसमस के समय जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरा हुआ। स्वर्गदूतों ने सुसमाचार दिया। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय के 11 और 12 पद में जोशियों के विषय में बतलाया गया है। वाइज मैन, इंग्लिश में लिखा है 3 वाइज मैन। वो बुद्धिमान लोग उस तारीख को देखकर, एक चक्रवर्ती राजा, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो तारीख को देखकर उसके पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए और पहुंचे, और प्रभु यीशु मसीह के आगे झुककर प्रणाम किए। और उस समय का सबसे कीमती चीज जो था सोना, मोर और गंधरस प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट किया। मेरे भाई बहनों, क्यों? क्योंकि इस संसार का उद्धार करता, राजाओं का राजा, एक चक्रवर्ती राजा, एक महान राजा का जन्म हुआ। और इवन पूरब से जो जोशी आए थे, जो बुद्धिमान लोग आए थे, वे खोजते हुए पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह सामने गिरकर झुककर प्रणाम किया। आज मैंने 3 बातें आपको बताई। पहला बात, उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूतों ने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए आया। You shall call his name Jesus। दूसरा, his name shall be called Emmanuel। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 14 पद में इसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, कि उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ होता है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। इस क्रिसमस में आइए हम महसूस करें कि अब से परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भविष्य के विषय में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भविष्य
परमेश्वर के हाथ में है, इम्मानुएल के हाथ में है, जो हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए। और जिस प्रकार मती कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। तीसरा, born this day in the city of David, which is the Christ the Lord। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ये इस्राएली लोग जो इंतजार कर रहे थे मसीहा कि मसीहा इस संसार में आएगा और हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा, हमें बचाएगा, हमें स्वतंत्र कराएगा रोमी राज से, हमें पापों से आजाद कराएगा। और वो मसीहा इस संसार में आया और स्वर्गदूतों ने इस सुसमाचार को सुनाया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। जब स्वर्गदूत उन गलेरियों के बीच में पहुंचे तो वे डर गए, और स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों की दल मंडली परमेश्वर की महिमा और बड़ाई गाते हुए वहां पर दिखाई दिए, कहने लगे आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसे प्रसन्न है शांति। मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। उस समय लोग यीशु को रूप में परमेश्वर को देखा। परमेश्वर अपने आप को यीशु के रूप में इस संसार में आया। जब पहले क्रिसमस को परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा तो अपना उत्तम सर्वश्रेष्ठ दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे और आपके लिए न्यौछावर कर दिया। जोशियों ने अपना उत्तम वस्तु लाकर प्रभु यीशु मसीह को भेंट दिया, सोना मूल्यवान। प्रभु यीशु मसीह को आज हम क्या दे सकते हैं? वो हमें क्या चाहता है? परमेश्वर हमारा धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहता, हमें चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। हम अपना समय, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, और प्रभु यीशु मसीह उस पर आशीर्वाद देकर उसे बढ़ाकर हमें वापस दे देता है। परमेश्वर ने अपने उत्तम होने के लिए दिया। परमेश्वर ने अपना उत्तम इकलौता पुत्र हमें दे दिया। आइए हम परमेश्वर के इस भेंट को ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं। वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे दिल का राजा बनना चाहता है, हमारे दिल को संवारना चाहता है, हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हमें खुशी देना चाहता है। इस क्रिसमस पर क्या हम अपने आप को उस इम्मानुएल मसीह यीशु के हाथ में सौंप देंगे? वो हमारे जीवन को लेकर बदल देता है, आशीर्वाद देकर हमें बढ़ाता है, हमें खुशहाल रखता है, पापों से बचाता है। आइए अपने आप को इस सीजन में, इस क्रिसमस के समय में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। कहे प्रभु तू हमारे जीवन को ले और बहुत आयत से इस्तेमाल कर। आइए प्रार्थना। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वाद। आज की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन बोला गया है प्रभु, तू उनके दिलों से बातचीत कर, तो इनकी सहायता मदद और अगुवाई कर कि तेरे नाम में बढ़ते जाए और यीशु इम्मानुएल तुझे ग्रहण करने पाए और तुझमें आगे बढ़कर तुझसे आशीर्वाद प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक एक भाई बहन बच्चों के लिए जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीर्वाद। आकाश के झरोखों को खोलकर और आशीर्वाद के बारिश ऊपर ढेर दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार।
सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। Let us sing the song, Joy to the World, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. White fields and floods, rocks, hills and plains.